Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे और रेडी होंगे क्लास करने के लिए भी। My dear students, in previous class we have completed tabular method for even teams। आज हम लोग odd teams के बारे में बात करेंगे। ये बहुत छोटी सी क्लास है। आई होप दैट कि ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को कि किस तरह से हम इनको डील कर सकते हैं। राइट, तो 7 टीम्स के लिए बेसिकली आज हम ये इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो टेबुलर मेथड है उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये भी जानते हैं कि बाई को किस तरह से देना पड़ता है इसमें, तो उसकी भी बात को हम लोग जान लें। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, जहाँ तक हम बात करें 7 टीम्स की, तो कुछ इस तरह से उसको मेंशन करेंगे। राइट, चलिए, फॉर ऑड टीम्स द नंबर ऑफ राउंड्स आर सेम एज द नंबर ऑफ टीम्स। जैसे 7 टीमें हैं अगर, तो 7 टीम की जगह हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो भी 7 ही रहेंगे। राइट, उसके बाद देखोगे कि जो राउंड्स हैं वो भी आपके 7 रह जाएंगे। अगर हम टोटल मैचेस की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है n(n-1/2), मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ऑल द मैचेस विल बी 21। तो अगर आप यहाँ से काउंट भी करना चाहेंगे तो आप आसानी से इसको काउंट कर पाएंगे कि कितने मैच हमारे हुए हैं। जो रेड रेड लाइंस को आप अगर रेड एंड नंबर्स हैं उनको काउंट करेंगे तो ये 21 आपके लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं और समझते हैं कि इनको कैसे काउंटिंग करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी टेबुलर मेथड में जितने मैचेस होते हैं या जितने राउंड होते हैं, उनसे एक ज्यादा की टेबल हम लोग बना लेते हैं। मीन्स अगर 7 के लिए हम लोग जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 8/8 की टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल हमने बना ली, फिर हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से बाई दिया हमने नीचे, तो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसको नीचे ले आओ। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो एक अलग हमें कॉलम मिला हुआ है, जो कटा हुआ कॉलम नहीं है, वहां से हम लोग भरना शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट बाई तक काउंट करेंगे। फिर उसके बाद नीचे से 2 है तो 3 से शुरू करेंगे, 3 4 5 6 7। राइट, 7 तक ले जाएंगे और इस लास्ट वाले कॉलम को छोड़ेंगे, क्योंकि इसको हम लोग इवन और ऑड के हिसाब से भरते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। मेरे प्यारे बच्चों सेम हम लोग थर्ड रो में जाएंगे और थर्ड रो को फिल करेंगे 6 7, क्योंकि 7 के बाद फिर दोबारा से हमारे पास आगे टीम नहीं है, हम 1 से काउंट करेंगे, फिर 7 के बाद 1 2 एंड 2 के बाद 3 एंड देन 4। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल गिव द बाई, कि हमें किस तरह से बाई देनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इवन बाई देते हैं। तो 1 से 7 तक अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इवन नंबर्स कितने बनेंगे, 1 3 एंड 5। और उसके बाद इवन नंबर्स कितने बनेंगे, ये तो ऑड हो गए आपके। इवन नंबर्स कितने बनेंगे, 2 4 एंड 6। तो 2 एंड 4 6 इनको पहले दे देते हैं, 2 4 6। अब ये बचा हुआ पॉइंट जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑड बाई दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का ये सारा का सारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें किसके, राउंड्स की बात करें, तो राउंड का मैंने पहले ही बताया था। जैसे फर्स्ट राउंड देखना है आपको, तो फर्स्ट को मार्क कर लीजिए। कितने हैं फर्स्ट, हमारे 4 फर्स्ट हैं। अब इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि किन किन में मैच होगा। राइट, फर्स्ट राउंड में ए और बी का मैच होगा। राइट, और फर्स्ट राउंड में क्या है, डी का मैच होगा किससे, एफ से। और अगर हम देखना चाहें तो सी का मैच होगा आपका किससे, ई से। और बम देखो कहाँ पे है, ई का मैच आपका हो जाएगा, ई को मिल जाएगी बाई। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है। इसी तरह से हम सारे राउंड्स को देख लेंगे। अगर 2 को देखेंगे तो दूसरे राउंड में चले जाएंगे, 3 को अगर काउंटर करोगे तो आप थर्ड राउंड की बात करोगे। इफ यू आर focusing on 4, it means that we are talking about the fourth round. If we are focusing on 5, means we are working on the fifth round. और 6 को अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो 6 राउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर एग्जांपल में हम ये देखें कि अगर 9 टीम्स हैं तो किस तरह से हम लोग इसको हैंडल करने वाले हैं। राइट, चलो तो फिर हम लोग इसको लिखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था 9 टीम्स हैं, टेबल कितने की बनेगी, 10/10 की। ठीक है, अब इसमें काउंटिंग लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच
और लास्ट में क्या आती है आपकी बाई। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच, देन उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगी बाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर दोबारा से नंबरिंग देना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक तो हम लोग क्या करते हैं सेम देते हैं, राइट। उसके बाद में इस नीचे वाले कॉलम को छोड़ेंगे, तो यहाँ 3 से शुरू करेंगे। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 4 है तो 5 से शुरू करेंगे, 5 6 7 8, देन उसके बाद 1 आ जाएगा। 6 से 7 से शुरू करेंगे, 7 8 1 2, 8 है तो फिर यहाँ से क्या करेंगे 1 2 3, देन 2 है यहाँ पे 3 4, देन उसके बाद 4 है तो नीचे आ जाएगा 5। अब हम देखेंगे कि 1 से लेके 8 तक कितने इवन है, राइट। 2 4 और 8। फिर उसके बाद में हम फिर से देखेंगे ऑड कितने हैं, तो 1 3 5 और 7। तो हम इसको क्या करेंगे फिर दोबारा से फिल करेंगे, राइट। चलिए फिल करते हैं। 2 4 8, ये क्या कर दिया हमने इवन फिल कर दिया। अब ऑड को फिल करेंगे 1 3 5 और 7। इस तरह से क्या होगा, ये आपका 9 टीम्स के लिए बन जाएगा, मींस ऑड के लिए। ठीक है, ऑड की जब भी बात करते हैं तो हम एक बाई को रखते हैं लास्ट में, और जब हम इवन की बात कर रहे होते हैं तो बाई को नहीं रखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था आपका ऑड टीम के बारे में जो फिक्चर पूरी तरह से, राइट। हम लोग अगली क्लास में दूसरे किसी फिक्चर को डिस्कस करेंगे, और जो भी जिस तरह से ये सारी चीज़ें जैसे जैसे खत्म होती जाएंगी और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि राजस्थान जो टीजीटी या पीटीआई का एग्जाम होता है उसमें सिंपली क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो पूछ ले कि 16 टीम है तो नॉकआउट कम लीग में कितने मैचेज होंगे, या लीग कम नॉकआउट में कितने मैचेज होंगे, या फिर वो सिंपली पूछ लेता है आपसे कि लीग कम लीग में कितने मैच होंगे, नॉकआउट कम नॉकआउट में कितने मैच होंगे, राइट। या फिर ये पूछ लेता है कि इनमें से सबसे ज्यादा मैच किसमें होंगे, ऑर्डर में लगाइए, राइट। तो इन सारी चीजों की नॉलेज आपको होना जरूरी है। दैट इज वाई आई एम टीचिंग दीज क्लासेस टू यू। अदरवाइज इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता टीजीटी या पीजीटी के लिए। वैसे ये बेसिकली क्लासेस जो है वो 12th लेवल की हैं, और 12th की बुक्स को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इसके लिए ये कोई प्रमोशनल बात नहीं कह रहा हूँ मैं, इसके लिए आप संजय कुंद्रा जी की बुक देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी है, राइट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में।